कानों की ठहरी कितना ठंडा है पता है उधर उधर मतलब फूल है। अरे देख नहीं रहा तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। यार तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत जो है वो हो रही है सुबह के 9:05 हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं पीछे साइड मेरी स्कूटी खड़ी है। तो मैं अभी दूध पहुँचा के आ रहा हूँ। आजकल देर पे दूध पहुँचाते हैं क्योंकि आजकल ठंडियों के दिन आ गए तो देर पे ही अंकल आते हैं आजकल। तो इसी की वजह से और हाथ इतने ठंडे हो गए, इतने लाल हो गए ना, डायरेक्ट बना के सीधे दिया बाती करके यहीं आया था दूध देने के लिए, फिर और आगे का काम होते रहता है। तो मैंने कहा चलो इसी के साथ से आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। तो अभी यहाँ अच्छी अच्छी धूप आई है, घर पे तो थोड़ी देर होती है, नीचे घर पे आ जाती है, पहले घर पे थोड़ी देर में पहुँचती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर में हाथ ऐसे कर रहा हूँ, स्कूटी नीचे भी पाला पड़ता है ना, वहाँ धूप नहीं आई है इतनी जल्दी, तो दोपहर के टाइम पे वहाँ धूप आती है। तो इसी के उससे मैं अभी मैंने कहा चलो यहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेता हूँ और हाथ भी थोड़ी ऐसे कर देता हूँ, स्कूटी एकदम ऐसे कर रहा हूँ मैं, हैंडल पकड़ना तो हैंडल के जैसे हाथ जा रही हैं। तो मैंने कहा यहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेता हूँ। आज की दिनचर्या जो भी होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो देखते हैं, आज भी खिली खिली धूप आई है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो मैंने कहा यहीं से कर देते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग और आगे आगे जो होगा फिर डायरेक्ट ब्लॉग बनेगा। तो चलते हैं सीधे घर को। तो थोड़ी देर स्कूटी को भी धूप पे रखा था और इसमें है दूध का बोतल जो डेयरी में दूध दे के आया मैं। तो चलते हैं और यहाँ का नज़ारा देखो, इस साइड से चारों तरफ धूप खिली हुई है और जो है ये हमारे गांव के इस साइड को है गांव घर पहाड़। तो ऐसे इस तरफ को क्या क्या है गांव का नाम, मेन गांव का नाम तो बड़ालू है दोस्तों, पर ऐसे ऐसे जगह जगह जो घर हैं तो इन जगहों के नाम अलग हैं। कहीं पे ओलैलिया है, कहीं पे बमन्यौड़ा है, कहीं पे मुरेड़ा है, कहीं पे कल्याड़ा है, ऊपर साइड को जाग सिरकुच हो गई और बर्ती कोट हो गई, बहुत सारी चीज़ हो गई, मतलब जो मुझे भी नाम नहीं पते हैं इस साइड को। तो यहाँ का ऐसे नज़ारा काफ़ी अच्छा है, दूर दूर तक घर ही घर है पहाड़ों पर बैठे हुए। तो दोस्तों जो मैं अपने वहाँ पर जहाँ हम स्कूटी पार्क करते हैं, तो ये है हमारी स्कूटी, मैंने ढक दिया है इसको और वहाँ से जो है वो दीदी लोग की स्कूटी है, ये हमारी है। तो अब मैं चलता हूँ घर को, यहाँ से पैदल थोड़ा बहुत यहाँ से पैदल चलना होता है क्योंकि इस साइड को जो खेत है, इस साइड को खेत छोड़े तो थे दोस्तों भाई, इधर पे ये काफ़ी नीचे को ऐसे मतलब गधेरा जैसा पड़ता है ना, इधर पे पहले नदी आती थी, आजकल तो नहीं आती है, सूख गया है पानी, थोड़ा थोड़ा बहुत आता है। तो इधर पे से जो ये अभी तो साले मोहल्ले से काफ़ी वो भरा भरा दिख रहा है, पर नीचे तक को बहुत ज़्यादा गधेरा है। तो इसको भरने के लिए काफ़ी मतलब बहुत चीज़ चाहिए थी, इसकी समस्या तब इसी की उससे हुई। तो इसके पार तभी रोड नहीं गई, बहुत लोगों ने मना करा कि ये गधेरे में क्या भरोगे, क्या ऐसे करोगे, क्या करोगे करके। तो खाली रोड नहीं देने का खाली बहाना होता है, इस साइड नहीं आया करके खाली बहाना होता है। ये गधेरा तो कैसे भी बढ़ सकता था, ये मिट्टी फेंक के पत्थर फेंक कर, पर नहीं आने दिया तो नहीं ही आने दिया दोस्तों। इस साइड को छोटी अम्मा लोगों के और हमारे खेत हैं, जो ये छोटी अम्मा लोगों के खेत हैं, इधर पे कुछ नहीं बो रखा है, वो हमारे खेत हैं जहाँ हरियाली दिख रही है आपको, वो है गाय के लिए जो होती है, हरा घास होता है गायों के लिए। तो ये खेत हमने छोड़ रखे थे पर नहीं आने दिया, तो ऊपर नीचे वालों ने कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी तो नहीं आया इसी की वजह से। और मम्मी लोग ऊपर पे घास काट रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं अभी, ऊपर साइड को है। मम्मी ए ए मियाँ किस टाइम आए? अरे तो सभी पेड़ की वजह से नहीं दिख रहे हैं ऊपर पे। हाँ मिल गई तो ऊपर पे है। तो अब चलते हैं धीरे धीरे घर को। तो देखो हमारे यहाँ की फसल इतनी छोटी छोटी हुई है अभी क्योंकि बहुत देर में बोते हैं हमारे यहाँ। तो देखो ये हमने घास बोए हैं और नीचे साइड को सब मसूर हैं, राय है, तोड़ा वोड़ा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो सब चीज़ है। जैसे सरसों का तेल होता है ना, तो वो भी बोते हैं हमारे यहाँ, तो वो भी मसूरों के बीच में फेंका जाता है। तो वो भी हो रहा है धीरे धीरे पे। और जो है उस साइड से गाय बकरियाँ भी ग्वाला गुजार रही हैं उस साइड गाँव वालों की। तो चलते हैं। तो देखो यहाँ से पूरी हरियाली वो नीचे तक खेतों में पूरा बो रखा है, ऊपर घर से नीचे तक। और जो आपको ये नीचे ये काले काले ऐसे दिख रहे हैं तो ये परसा है, परसा डोक्या रखा है। तो हमारे यहाँ तो हमने और ऊपर वाले ने सब ने तो फेंक दिया है परसा, पर इनका लास्ट था, ये दूसरे गाँव वालों का है। तो इनने ऐसे ऐसे किनारे किनारे परसा फेंका है देखो। उसके बाद जो है इसको खेत पर खींचा जाएगा मसूरों पर, ये इस तरह से परसा डोकाया जाता है। जब परसा पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर खेत में अच्छी तरह से फैलाया जाता है। इस तरह से होता है खेती पाती का काम। और जो ये दिख रहा है आपको दोस्तों, ये है गेहूँ, इधर पे गेहूँ बो रखा है ऊपर साइड को, नीचे साइड को मसूर। तो अभी मैं अपने घरों के नीचे पहुंच गया हूँ। तो देखो ये हमारा आलू का खेत,
ये है बड़ी मम्मी लोगों का, वो है अम्मा लोगों का, और ये भी बड़ी मम्मी लोगों का है। जो तो सभी लोग अपने अपने आलू पर बंदर आएंगे, सौड़ा आएगा करके जंगली जानवर से बचाव करने के लिए अपने अपने तरीके से सबने कर ही रखा है दोस्तों। तो इनने भी आलू और प्याज लगा रखा है, इनने भी साड़ी का लगा रखा है, देखो ऊपर मच्छरदानी भी लगाई हुई है। अम्मा क्या बना रही है? तो जो है दोस्तों ये हमारा कीवी का पौधा जो हमने लगाया था वो नीचे सौड़े पर, तो वहाँ से ऊपर होते 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 ये दूसरी मंजिल पर आ गया। देखो ये बेल हमने इस तरह से तार बांधा था इस पर ये, तो अभी कीवी के बेल ऐसे लपेट लपेट के ये पत्ते इतने ऊपर तक आ गए। तो दोस्तों ठीक है, मैं तो पहुँच जाऊँ घर पे, और घर पे आते आते 9:30 होने वाला है। तो आजकल हम सुबह के टाइम पे ही दाल भात बना लेते हैं, 10-11 बजे के टाइम पे हम दाल भात खा लेते हैं। मैं अभी रखूँगा तो मैं थोड़ी देर मैं अभी रखूँगा, तो 11 बजे तक हम भात खा लेते हैं, क्योंकि सुबह का दिन में का सब हो जाता है, फिर डायरेक्ट रात को खाया तो दोपहर में 2-3 बजे के टाइम पे फिर चाय पानी ऐसे पी लेते हैं। तो सुबह नाश्ता मतलब भात बना के फिर और तो सुबह के करीब हम दाल भात बना लेते हैं। तो ठीक है, मैं फ़ोन को लगा देता हूँ चार्ज पर, क्योंकि चार्जर इसमें कम है, तो अभी चार्ज लगा देता हूँ, उसके बाद मिलूँगा आप लोगों से खाना वाना बनने खागो के बाद। चढ़ चढ़। तो दोस्तों मैंने दिन का जो है खाना खा दिया है, और मैं अभी लेके आया हूँ बच्चिया को, क्योंकि 11:40 हो चुके हैं, और मैंने सुबह का भी दिन में का भी सब मैंने नाश्ता लंच सब कर दिया। तो क्या बोलते हैं, अभी मैं बच्चिया लेके आया हूँ। मम्मी ने बोला गायों को तो पानी वानी पिला के ब्यौला डाल दिया है घर पर, और ये अपने मुँह से थोड़ा बहुत अपना मतलब हरा घास पे जो छोटे छोटे पौधे हुए हैं तो वो खा लेगा। तो इसी को लेके आया हूँ मैं, छोटा है इसी को लेके आया हूँ अभी, नाश्ता वास्ता सब चीज़ कर के, क्योंकि घर पे भी उतना काम नहीं है, मम्मी लोगों का काम है, मेरा उतना काम नहीं था, मेरा सिर्फ दाल भात बनाने का काम था, जो बना के खा के मैं आ गया हूँ। अब लोग खाएंगे, तो मम्मी ने बोला इसको पानी पिला के जंगल को ले जा करके, तो मैं इसे जंगल को ला गया हूँ। और वो लोग 2 गाय घर पे हैं, इसी को लाया हूँ मैं, यही खाएगा, क्योंकि ये थोड़ा छोटा हुआ ना उनमें से, तो इसको मैं सिलाई इधर पे इतना दौड़ के आया ना, ये क्या कहें, क्योंकि आजकल हम बहुत दिनों में कभी टाइम रहा तब खोले, नहीं तो नहीं खोले हैं, और इतना दौड़ के आया ना, ये अभी भी उनको ढूंढ रहा है, देखो ऊपर मुंडी करके कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं करके। तो फिर अभी थोड़ी देर ऐसा करेगा, उसके बाद फिर चल लेता है। जब थोड़ा बहुत हरा घास हो रखा है ना, तो वो इसके लिए पका, ये देखो इसको पता नहीं क्या क्या जोश आ रहा है बीच पे। काली हैं, किसको ढूंढ रहा है? कोई नहीं आई है, कोई नहीं आई है, चढ़ जा, कुंभल लगा के पूरे मुंह में। तो दोस्तों आजकल काम यही सब हो रहा है, तो दिन में ही हम सुबह ही दाल भात बना ले रहे हैं, फिर आगे का और काम वाम होते रह रहा है। मम्मी लोग भी अभी जस्ट पहुँचे हैं, गज्जे की भारी लेके घास काट के ला रहे हैं, तो जुड़े रहिए। तो क्या सब्जी चिताया होगा टिप ने, तो का सब्जी चिपाया होगा ना टिप ने। उदिनाहरू हंगा काटे थे वो गिरे होंगे। एक दो ये में आलू नहीं हुई है बोले थे पर इसमें नहीं आया फल, क्या है बोला यो पीली गई बतेर। अरे आया फल इसमें, नाला जारिम न हो, जारिम दूसर हो, जारिमा दूसर हो नहीं तो माल्टा जस दान हो जाए हो खट्टो हो मान्छे दिले त ल्याएर थिए ओए खाली ठगुन में रहे थी। अब भात खाया एकदम माल्टो टिप्स मल्ली हो रहा लाल तो है हाँ फिर घाम ताता पड़ जा दबा तो नीचे घोपते रहे। तो दोस्तों तोड़ दिए मैंने माल्टे, अब मैं जाता हूँ घर पर।
ये देखो हमारे नीचे घर पे सभी बकरियां भी गायें भी सब बाहर पे है, क्योंकि ये 2 बजे तक धूप रहती है ना यहाँ पे, तो इसी की वजह से इनको अच्छी तरह से धूप सिखाते हैं, हम तपाते हैं। अब जाता हूँ घर पर, आराम से खाते हैं माल्टा। कहाँ से तुम कहाँ को जाती हो? मैं कहाँ जाऊँ फिर? हमारा धागा वाले बुबू के कट्ठे में अच्छी अच्छी चला रही। ऐसा तुम उधर को काटे भी, तेरे भारी बांधने के लिए भी अच्छा ही है। ये भी तो है। तुम वहाँ सारोगे पुले काटो फिर। अरे सब रास्ता पता है भाई उन्हें।